स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 11.4 की और जो कि प्रोबेबली हमारे पास इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। और इसमें तीन तरह के रेडियस का जिक्र होता है। पहला होता है हमारे पास सरकम रेडियस और सरकम रेडियस को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से और इसका फॉर्मूला होता है ABC/4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद एक चीज होती है हमारे पास इसमें जो पढ़ाई जाती है वो होती है आपके पास इन रेडियस को स्मॉल आर से शो किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस। इसके बाद होता है हमारे पास रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्किल। सही है, स्क्राइब्ड सर्किल। अब ये हमारे पास कितने होते हैं? ये हमारे पास होते हैं तीन। R1 का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए। R2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस माइनस बी। और R3 का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस माइनस सी। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सरकम रेडियस और इन रेडियस का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्क्राइब्ड सर्किल के रेडियस का सवाल है। तो हम एक काम करेंगे कि हम एक ही सवाल में सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एस। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सबको आपस में ऐड कराइए, 5 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 13.5। तो ये वैल्यू आ गई 13.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या निकाल लो यहाँ से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए भी निकाल लो यहाँ से, एस माइनस बी भी, और एस माइनस सी की वैल्यू भी। तो इसका मतलब है 13.5 में से ए को माइनस कर दो विच इज 5। 13.5 में से बी को माइनस कर दो विच इज 10। 13.5 में से माइनस कर दो 12 को। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा 8.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकाल लो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू आपके पास आ जाती है स्क्वायर रूट एस। एस की जगह पे हम लिखेंगे 13.5 और उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एस माइनस ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी बच्चों, 8.5। तो मैं 8.5 लिख दूंगा। उसके बाद आपके पास आएगा 3.5, उसके बाद आपके पास आएगा 1.5। इसको सॉल्व करते हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो आता है 24.54। तो 24.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर अगर मुझे कैपिटल आर निकालना है तो कैपिटल आर के लिए मुझे करना पड़ेगा ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे विच इज 5, बी हमारे पास 10 था, सी हमारे पास 12 था, अपॉन 4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल आया है 24.54। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 6.11। सही है बच्चों, ये कैपिटल आर हो गया और ये भी आपके में किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब स्टूडेंट बारी आ गई आपके पास स्मॉल आर की। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है 24.54, एस हमारे पास आया था 13.5। तो स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.81 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आप क्या करो, उसके बाद आप R1 निकाल लो। R1 का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए। R2 का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस माइनस बी। और R3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस माइनस सी। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, देखें आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आपसे कोई चीज नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन अपलोड किया जा सके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ a is equals to b is equals to c then prove that। तो बच्चों अगर a is equals to b is equals to c होता है तो उसको x के बराबर लेते हैं। इसका मतलब है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है जो कि 60 डिग्री के बराबर होता है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू आती है √3x² अपॉन 4।
ये हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया। अगर आपको नहीं समझ में आया ये तो आप प्लीज पीछे वाली वीडियो इसके बैक साइड पे जो हमारे पास एक्सरसाइज की वीडियो थी उसको जरूर देखें और उसके बाद फिर इसको कवर करने की कोशिश करें। आइए, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास R1 की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? R1 की वैल्यू होती है एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन S माइनस ए। अच्छा जी, यहाँ पे S की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो S किसके बराबर होगा? S बराबर होगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इसका मतलब है x प्लस x अपॉन टू। इसका मतलब है S की वैल्यू आ गई आपके पास 3x अपॉन टू। सही है, S माइनस ए की वैल्यू आएगी आपके पास 3x अपॉन टू माइनस एक्स। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा? x अपॉन टू आ जाएगा। तो R1 निकालते हैं। अब R1 की वैल्यू क्या आ गई? एरिया ऑफ द ट्रायंगल √3x² अपॉन 4 डिवाइडेड बाई x अपॉन टू। ये कोई भी n नहीं है भाई, इस बात का ख्याल रखना, सब x है। सही है, बाज दफा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये लिखेंगे √3x² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन x। एक x से एक x कैंसिल, एक 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया? √3x अपॉन 2। ये तो सिर्फ R1 आया बच्चों। कैपिटल R निकालो। कैपिटल R किसके बराबर आएगा? तो कैपिटल R का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? कैपिटल R का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ए की जगह पे x, बी की जगह पे x, सी की जगह पे भी x आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल की जगह पे क्या आएगा? √3x² अपॉन 4। ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ x अपॉन √3 बच गया बच्चों। उसके बाद स्मॉल r भी निकालना था, तो स्मॉल r का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन x। एरिया ऑफ द ट्रायंगल है आपके पास √3x² अपॉन 4, और ये था हमारे पास 3x अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन, यहाँ पे हम लिख देंगे 3x। एक x से एक x कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? √3 एक x अपॉन में आपके पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब हमें सवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाना है जो कि था R1, R और R। R1 की वैल्यू क्या आई है बच्चों? R1 की वैल्यू आई है √3x अपॉन 2 रेशो। R की वैल्यू आई है x अपॉन √3 रेशो, और उसके बाद ये आपके पास आया √3x अपॉन 6। अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको 3 to 1 बनाना है, तो मैं बहुत आसानी से इसको 1 कर सकता हूँ। इसको देखो सिर्फ, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अगर मुझे इस पार्ट को 1 बनाना है तो मुझे 6 अपॉन √3x से क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। आइए करके देखते हैं, लेकिन सबके साथ करना पड़ेगा। तो ये √3x अपॉन 2 लिखा, मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन √3x से। ठीक है, दूसरे वाले की बारी आ गई, x अपॉन √3 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन √3x से, और दोबारा से यहाँ पे √3x अपॉन 6 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन √3x से। ये वाली पूरी चीज इससे कैंसिल, ये वाली पूरी चीज इससे कैंसिल, ये तो पार्ट आपके पास आ चुका है 1। ठीक है, उसके बाद x से एक x कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2। उसके बाद √3x से √3x कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3। तो R1, R और R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 to 1। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।